जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बंगाल शैली से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार अब्दुर रहमान चुगतई से संबंधित ये वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको अब्दुर रहमान चुगतई से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो कला से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए है जो यूपी टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस DSSB नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और अब्दुर रहमान चुगतई जो हैं ये बंगाल शैली से संबंधित कलाकार रहे हैं। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब्दुर रहमान चुगतई, इनका जो समय है 1897 से लेकर 1975 ईस्वी के बीच। अब्दुर रहमान चुगतई का ये एक फोटोग्राफ है, आप देख लीजिए। अब्दुर रहमान चुगतई 1897 से लेकर 1975 इनका समय है। अब्दुर रहमान चुगतई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1897 में इनका जो जन्म है लाहौर में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में है। बंगाल शैली का कौन सा कलाकार वंश परंपरा से ईरानी था? तो अब्दुर रहमान चुगतई ये वंश परंपरा से ईरानी कलाकार थे। अब्दुर रहमान चुगतई की कला शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो ये मेयो स्कूल ऑफ आर्ट जो लाहौर पाकिस्तान में है, वहाँ से इनकी शिक्षा हुई थी। अब्दुर रहमान चुगतई के पिता का नाम क्या था? तो करीम बख्श इनके पिता का नाम था। बंगाल शैली के किस कलाकार ने स्टैम्प, सिक्के के प्रतीक चिन्ह व बुक कवर भी तैयार किए हैं? तो ये अब्दुर रहमान चुगतई ने ये कार्य किया है। अब्दुर रहमान चुगतई की पहली पेंटिंग वर्ष 1916 में किस पत्रिका में छपी थी? तो मॉडर्न रिव्यू पत्रिका जो है उसमें अब्दुर रहमान चुगतई की पेंटिंग छपी थी 1916 में। चुगतई की कला प्रमुख रूप से किससे प्रभावित थी? तो ये मुगल लघु चित्र और आर्ट नूवो और इस्लामिक परंपराओं से ये प्रभावित थी। बंगाल शैली के किस कलाकार ने भारतीय तथा फारसी शैली के मिश्रण से एक नवीन शैली का निर्माण किया? तो किसने किया था? अब्दुर रहमान चुगतई ने। चुगतई ने जब कला प्रशिक्षण के लिए मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश लिया, तब वहाँ के प्राचार्य पद पर कौन नियुक्त था? तो अवनींद्रनाथ के शिष्य थे समरेंद्रनाथ गुप्त। उस समय मेयो स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य पद पर कौन थे? समरेंद्रनाथ गुप्त। ये जो हैं अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य रहे हैं। किस कलाकार को पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार कहा जाता है? तो अब्दुर रहमान चुगतई को। मेयो स्कूल ऑफ आर्ट जो कि कहाँ है? लाहौर का प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन बना था? तो समरेंद्रनाथ गुप्त। अब्दुर रहमान चुगतई ने किससे नक्काशी का प्रशिक्षण लिया था? तो मीर बख्श से। बंगाल शैली के किस चित्रकार को कैलीग्राफी लाइन सुलेखीय रेखा के लिए जाना जाता है? तो अब्दुर रहमान चुगतई को। अब्दुर रहमान चुगतई के कला गुरु कौन रहे? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर इनके कला गुरु रहे। भारतीय कला में रंगों का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? अब्दुर रहमान चुगतई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रंगों का सम्राट किसे कहा जाता है? अब्दुर रहमान चुगतई को। दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिए, भावों का अगर सम्राट आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पर छितेंद्रनाथ मजूमदार राइट होंगे। बंगाल शैली का ऐसा कलाकार जिसकी कला में हिंदू व ईरानी मुगल शैली का समन्वय मिलता है, मिला जुला रूप है, तो वो अब्दुर रहमान चुगतई के कला में हमें दिखाई देता है। किस कलाकार को ब्रिटिश शासकों ने खान बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था? खान बहादुर की उपाधि से कौन सम्मानित हुए? अब्दुर रहमान चुगतई। किस कलाकार ने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर
1951 में 9 डाक टिकटों का एक सेट डिजाइन किया था। तो किसने किया था? अब्दुल रहमान चुगतई ने। बंगाल शैली के किस स्तंभ कलाकार को डाक टिकटों का डिजाइनर कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अब्दुल रहमान चुगतई को। किस कलाकार ने सर्वप्रथम मिर्जा गालिब की गजलों पर आधारित चित्रण किया है? अब्दुल रहमान चुगतई ने। चुगतई ने किस नाटक के कवर के लिए वर्ष 1922 में एक पेंटिंग बनाई थी? तो अनारकली नाटक के लिए उन्होंने 1922 में एक पेंटिंग बनाई थी। अब्दुल रहमान चुगतई ने ड्राइंग टीचर और फोटोग्राफर के रूप में कहाँ काम किया था? तो ये मेयो स्कूल ऑफ आर्ट जो लाहौर में है, वहाँ पर इन्होंने कार्य किया था। किस कलाकार की चित्रण कला इस्लामिक शैली से काफ़ी प्रभावित थी? तो अब्दुल रहमान चुगतई की कला। चुगतई ने किस देश के टेलीविज़न के लिए उसका लोगो भी डिज़ाइन किया था? तो ये पाकिस्तान के लिए उन्होंने किया था। चुगतई के चित्रों की अंतिम प्रदर्शनी कब व कहाँ आयोजित की गई? तो 1947 में हैदराबाद में आयोजित की गई थी। किस कलाकार के रेखा चित्रण में सुलेखीय शैली का आभास होता है? तो ये अब्दुल रहमान चुगतई। दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार किसे कहा जाता है? तो अब्दुल रहमान चुगतई को कहा जाता है। धूमीमल आर्ट गैलरी नई दिल्ली ने वर्ष 1957 में एक मोनोग्राफ पर चुगतई की कौन सी प्रसिद्ध कलाकृति छपवाई थी? तो चुगतई की भारतीय पेंटिंग। अब्दुल रहमान चुगतई ने प्रिंट मेकिंग विधा का प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया था? तो ये लंदन से। किस कलाकार को अंग्रेजों ने खान बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया? तो अब्दुल रहमान चुगतई को। किस कलाकार ने मुरक्का ए चुगतई 1927 में, नक्श ए चुगतई 1935 में और चुगतई की पेंटिंग 1940 नामक 3 पुस्तकों का चित्रण और प्रकाशन किया? तो ये अब्दुल रहमान चुगतई ने किया है। मुरक्का ए चुगतई, नक्श ए चुगतई और चुगतई की पेंटिंग नामक 3 पुस्तकों के चित्रण के लिए मुख्य रूप से किन रंगों का प्रयोग किया गया है? तो काले और सफेद रंग का इन्होंने प्रयोग किया है। अब्दुल रहमान चुगतई के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी कब व कहाँ आयोजित हुई थी? तो 1919 में लाहौर में आयोजित हुई थी। मुरक्का ए चुगतई पुस्तक 1927 में किसका संक्षिप्त विवरण चित्रित किया गया है? तो ये मिर्जा गालिब की उर्दू शायरी का इसमें विवरण चित्रित किया गया है। बंगाल शैली के किस कलाकार को कला आलोचकों ने रंगों का सम्राट उपाधि दी थी? तो अब्दुल रहमान चुगतई को। चुगतई की मृत्यु कब व कहाँ हुई थी? तो 1975 में लाहौर पाकिस्तान में इनकी मृत्यु हुई थी। प्रमुख छापा चित्र, इनके कुछ छापा चित्र हैं। मुगल लेडी एचिंग ऑन पेपर पर इन्होंने किया। ए यंग बॉय एचिंग ऑन पेपर पर बनाया इन्होंने। हिरण के साथ लैला एचिंग ऑन पेपर पर है। ये बैठी हुई महिला एचिंग ऑन पेपर पर है। ओल्ड म्यूजिशियन एचिंग ऑन पेपर पर बनाया है। आवास गृह में एचिंग ऑन पेपर पर बनाया है। अब इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं। खड़ी हुई महिला कागज पर जल रंग से बना है। प्रेमी लड़का कागज पर जल रंग द्वारा बनाया गया है। मोर कागज पर जल रंग। लेडी विथ सनफ्लावर कागज पर जल रंग से इन्होंने बनाया। वुमेन होल्डिंग ए वाटर जग कागज पर जल रंग से बनाया। सितार के साथ आदमी कागज पर जल रंग से बनाया गया है। वुमेन विथ बर्ड कागज पर जल रंग से बनाया गया है। वुमेन विथ पैरेट कागज पर जल रंग से बना है। कृष्णा और गोपी कागज पर जल रंग से बनाया है। कुंती कागज पर जल रंग से बनाया गया है। हीर रांझा कागज पर जल रंग से बना है। ग्लूमी राधिका बहुत ही फेमस इनकी पेंटिंग है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कागज पर वाश एंड टेम्परा विद से बनाया गया है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। होली कागज पर वाश एंड टेम्परा से बना है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। हीरामन तोता कागज पर वाश एंड टेम्परा से बना है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। अनारकली बहुत ही फेमस है। वाश तकनीक जल रंग में बना है। फॉर लव प्रेम के लिए वाश तकनीक जल रंग में है। प्रणय वाश तकनीक जल रंग में बनाया गया है। उमर खयाम जंगल में लैला प्रेम में मरुस्थल। डॉटर ऑफ हरमन सॉरी दोस्तों डॉटर ऑफ हरम सहारा की राजकुमारी
प्रणय सांध्य गीत, सन्यासी, प्रिंस सलीम, बुझी हुई लौ। तो ये बहुत ही फेमस कुछ इनकी पेंटिंग है। अब हम चित्रों के माध्यम से इनकी पेंटिंग को दोस्तों आपको बताएंगे। तो ये चित्र आप देख लीजिए, बहुत ही फेमस चित्र है। ये जो है अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक राधिका का चित्र है, राधा जी को इसमें बनाया गया है। केवीएस, एनवीएस और डीएसएसबी में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ये चित्र है, आप देख लीजिए। अब इस चित्र के बारे में डिटेल में मैं आपको दोस्तों बताऊंगा। ये जो चित्र है, इस चित्र का नाम क्या है? राधिका। चित्रकार कौन है? मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई। माध्यम किस माध्यम में? कागज पर जल रंग से बना है। समय 1940 ईस्वी में इसे बनाया गया है। काल आधुनिक काल। तकनीक क्या है? टेम्परा और वास तकनीक में है। संग्रह राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में ये सुरक्षित है। चित्रकार मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई ने इस चित्र को जल रंगों की टेम्परा वास विधि से 1940 ईस्वी में बनाया था। बंगाल चित्र शैली में बने इस चित्र में प्रेमातुर राधिका के मनोभावों को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। प्रेमवश आधी खुली आंखें, झुकी हुई गर्दन, पीठ तक फैले बाल, गले से सटा मोतियों की 2 लड़ियों वाला हार तथा उसमें नीचे की ओर लटका विशेष अलंकरण, लाल पारदर्शी चोली से झांकते वक्ष तथा उनके ऊपर से नीचे की ओर लटकते धागे से बंधा एक सुंदर अलंकरण। दोनों हाथों में चूड़ियां व आभूषण पहने हुए हैं, जिसमें दाहिना हाथ नीचे की ओर लटका हुआ है, किंतु कोमलता से कमल पुष्प को संभालते हुए उस पर श्री कृष्ण की उपस्थित दर्शाती मधुमक्खी तथा दूसरे हाथ के पुष्प को मुख से लगाकर कोमलता का एहसास करते हुए दिखाया गया है। अब यहाँ पर आप देखिए, इस चित्र में यहाँ पर गर्दन झुकी हुई है और इनके लेफ्ट हैंड में आप देखेंगे तो यहाँ पर राइट हैंड में आप देखिए एक कमल है और ये जो हाथ है यहाँ पर एक कमल, देखिए ये कमल का पुष्प है यहाँ पे, और यहाँ पर एक छोटा सा मधुमक्खी दिखाया गया है जो कृष्ण का प्रतीक है, प्रेम को दर्शाता हुआ। और इनके गर्दन में देखिए 2 लड़ियों वाला ये एक हार है यहाँ पर नीला, और ये बाल इनके पीछे की तरफ हैं, और ये हाथों में देखिए आभूषणों से सुसज्जित हैं, आभूषण पहने हुए हैं। कमर के नीचे हल्के बैगनी रंग के पारदर्शी लहंगे को आगे की ओर दूर तक फैला हुआ दिखाया गया है। पीले रंग की चुनरी जो पीठ व लहंगे को बहुत हद तक ढके हुई है, उसमें गहरे भूरे व लाल रंग की बारीक रेखाओं से किनारी दिखाई गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ब्लू कलर का, यहाँ से देखेंगे आप तो ये घाघरा पहने हुई हैं जो कि दूर तक यहाँ पर दिखाया गया है। उसके ऊपर ये पीला वस्त्र यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये पीला वस्त्र है, और इसके ऊपर यहाँ पर धारियां बनाई गई है लहंगे का। आकृति के आधे हिस्से पर पास रखे हुए दिए का प्रकाश एक विशेष चमक के साथ दिखाया गया है। वस्त्रों की सिलवटें उसी रंग को गहरा करके दिखाई गई हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक दीपक भी यहाँ बनाया गया है जो जल रहा है यहाँ पे, ये देखिए आप साइड में। पृष्ठभूमि में बेहद अलंकृत दिए को जलते हुए प्रकाशित दिखाया गया है। उसके प्रकाश से प्रकाशित भाग को चमक के लिए लाल पीले रंगों के उचित संयोजन से दिखाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे एक दिया बनाया गया और लाल पीले रंगों का उचित प्रयोग करके यहाँ पर ये चित्र का निर्माण किया गया है, तथा दूरवर्ती भागों को काले लाल पीले रंग की मिश्रण आभाओं से रंगा गया है। M.A.R. चुगतई, अब्दुल रहमान चुगतई ने इस चित्र को बड़ी खूबसूरती से रंगों की सौम्यता व रेखाओं की लयात्मकता के साथ चित्रित किया है। इनके जो
चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता है वो रंगों की सौम्यता, बहुत सॉफ्ट रंग दिखाई देते हैं और रंगों रेखाओं में लयात्मकता है। आप इनके चित्रों को देखिए, बहुत सुंदर तरीके से ये चित्र बनाए गए हैं और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। राधिका नामक जो चित्र है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में मैंने आपको बता दिया है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। यहाँ पर एक चित्र और है, आप उसे देख लीजिए। ये अर्जुन को दिखाया गया है और अर्जुन ये भी एक चित्र है। आप देखिए रंगों में बहुत ही सॉफ्टनेस है और उनके जो चित्रों की रेखाएं हैं बहुत ही लयात्मक तरीके से बनाई गई हैं, जो कि मुगल शैली का प्रभाव इसमें हल्का देखा जा सकता है, रेखाओं में ईरानी प्रभाव देखा जा सकता है। यहाँ पर एक चित्र और है, आप देख लीजिए। बहुत ही फेमस ये बंगाल शैली के कलाकार रहे हैं। ये भी एक चित्र है। ये भी एक चित्र है, नाइट ऑफ निशापुर ये चित्र है। द होली मैन ये चित्र देखिए। बंगाल शैली के फेमस कलाकारों में इनका नाम आता है। ये देखिए मुरक्का ए चुगतई, ये उसका है, बुक है। दो सहेलियां यहाँ पर बनाई गई हैं, टू लेडीज, दो औरतों को बनाया गया है यहाँ पे। ये भी चित्र है। ये तोते के साथ एक महिला को बनाया गया है यहाँ पर। इनकी आकृतियों में लयात्मकता है। वॉश तकनीक के बहुत ही अच्छे कलाकार हैं ये। देखिए इनकी रेखाओं में सॉफ्टनेस है, कोमलता है। यंग कृष्णा को बनाया गया है ये। बहुत ही सुंदर चित्रों का निर्माण किया गया है। कश्मीरी लेडी बनाई गई है एप्पल के साथ। एक कश्मीरी वुड कटर, लकड़ी काटने वाला, ये कश्मीर का दिखाया गया है यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें अब्दुल रहमान चुगतई के बारे में बताया है। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।